वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें एक ज़रूरी चीज़ लगती है, वो है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को समझना है तो उसकी वीडियो हमने पहले से बना रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। सिंस और फॉर के ऊपर हमने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। तो सिंस का वैसे भी मैं एक तरीका बता देता हूँ, एक पोएम याद कर लीजिए। वॉच कैलेंडर, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिड नाइट, व्हेन देन दैट, यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड, टुडे टुमारो। इन सब के साथ क्या लगता है? सिंस लगता है। वॉच और कैलेंडर में जो भी चीज़ दे रखी है, जैसे कि आपको मंथ्स नेम दे रखे हैं, सन दे रखा 2010 2020, मंथ्स नेम जैसे आपका हो गया जनवरी फरवरी मार्च, और संडे मंडे ट्यूसडे, ये सारे के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और टाइम यानी वॉच के अंदर हम देखेंगे तो कैलेंडर का तो हमने बता दिया, वॉच में हम जैसे देखते हैं जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ठीक है, 4:30 AM PM, इस प्रकार के समय के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट मिड नाइट, व्हेन देन दैट, यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड, टुडे टुमारो, इनके साथ सिंस का यूज़ करेंगे। इनके अलावा जो भी वर्ड आए उनके साथ आप फॉर का यूज़ करना। ये शॉर्ट सा तरीका था, इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, काम आएगा बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन में। तो अगर अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, क्योंकि हम सीरीज़ चला रहे हैं टेंस ट्रांसलेशन की सीरीज़ का। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। ठीक है, एजुकेशनल से पर्पज़ से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो उस पर बने रहने के लिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ पूरी देखिए, इस वीडियो को पूरी देखना है आपको। ठीक है, और आज हम शुरू करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? देखो, इसकी जो है ना पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि दिया हो। रहा था, रही थी, आदि दिया हो, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन इसमें समय भी दे रखा हुआ है। जैसे मैं पतंग उड़ा रहा था, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आई वॉज फ्लाइंग द काइट। लेकिन मैं 2 बजे से पतंग उड़ा रहा था, अब इसमें समय आ गया, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अब ये नहीं रहा, क्योंकि इसमें समय आ गया। तो ऐसे समय वाले टेंसेस के लिए हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब रूल क्या है? तो रूल ये है, हमारा सब्जेक्ट हैड, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और हैड क्या लगता है? सबके साथ लगता है भैया, सबके साथ। आयु, देवी, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सबके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। और बीन, ठीक है, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम लगा देंगे ING, यानी जैसे डू होगा तो डूइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगाना है। फिर सिंस या फॉर लगाना, सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। कैसे पता चलेगा? वही मैंने अभी वॉच कैलेंडर की टेबल बताई है। ठीक है, और ये पता चलेगा हमारे टाइम से कि टाइम क्या है। जैसे 2 बजे हैं तो सिंस लगेगा, लेकिन 2 घंटे है तो फॉर लगेगा। ऐसे हमें जो पता चलेगा सिंस और फॉर, वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा। अगर सिंस फॉर को ध्यान से समझना है तो वीडियो मैंने स्पेसिफिक सिर्फ सिंस फॉर के लिए बनाई है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। अब चलो सेंटेंस जो है बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। अगर मैं बोलता ना बच्चा सो रहा था, बच्चा सो रहा था, तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम इसको बना देते हैं द चाइल्ड वाज स्लीपिंग। बस सिंपल सा था, ये खत्म हो जाता। लेकिन अब इसमें समय आ गया 2 घंटे से, तब ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसका जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? द चाइल्ड हैड, ठीक है, द चाइल्ड हैड, बच्चा क्या है? 2 घंटे से सो रहा था, तो हैड जो है सबके साथ लगता है। अगर ये चाइल्ड होता तब भी हम हैड लगाते हैं, चिल्ड्रन होता तब भी हम हैड लगाते हैं। द चाइल्ड हैड, फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बीन का यूज करेंगे। फिर हम वर्ब का यूज करेंगे, यानी सोना, ये वर्ब हो गया, तो स्लीप। और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ING का यूज करेंगे। ठीक है, स्लीपिंग हो गया।
अब 2 घंटे से, अगर ये बजे वाला टाइम होता है, 2 बजे 3 बजे, तो मैं सिंस लगाता, लेकिन अगर ये घंटे वाला टाइम है 2 घंटे 3 घंटे, तो मैं यहाँ पे सिंस और फॉर में से सिर्फ 4 का यूज करूंगा, ठीक है। और क्या लिखूंगा, 2 आवर्स, फुल स्टॉप। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, वह 10 बजे से बोल रहा था। यार वह 10 बजे से बोल रहा था, इतना भाषण था इसका, वह 10 बजे से बोल रहा था। अब कौन 10 बजे से बोल रहा था, वह, तो मैं इसके लिए वह के लिए ही यूज करूंगा, क्योंकि लड़के की अनुभूति हो रही, था आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रहा था तो है ही, और टाइम भी दे रखा है, ठीक है, यानी समय के साथ रहा था रही थी दे दिया, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही के साथ हैड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम यूज करेंगे बीन का, ये हो गया ही हैड बीन। क्या वर्ब क्या है इसमें, बोलना, तो बोलने के लिए क्या होता है, स्पीक। और इसके साथ हम यूज करेंगे वही हमारा आईएनजी, स्पीकिंग हो गया, ठीक है, 10 बजे से, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीकिंग, ठीक है, बस यहीं पे गए, ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा, तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे समय दे रखा है, लेकिन समय अकेला नहीं आएगा, उसमें सिंस या फॉर में से कोई एक चीज आएगी। लेकिन अगर बजे वाला टाइम है तो हम क्या करेंगे, सिंस फॉर में से सिर्फ सिंस का यूज करेंगे, सिंस, ठीक है, 10 o'clock, ठीक है। आप उस पर वैसे भी लिख सकते हैं, TEN करके 10 भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने नंबर में लिख दिया। अब है, वह कल से काम नहीं कर रहा था, वह कल से काम नहीं कर रहा था। अब इसमें आ गया नहीं, तो ये जो है ये सिंपल सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जहां पे नहीं आ जाए उसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं नॉट का, नॉट यूज होती है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हैड और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। अब कल से काम कौन नहीं कर रहा था, वह के लिए हम यूज करेंगे ही के साथ हैड। अब नहीं दे रखा है तो यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा बीन, बस इतना सा चेंज होगा। अब तरीका फिर बाकी का सारा वैसे ही है कि बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, करना, ठीक है, काम करना, ठीक है। तो करने के लिए हम डू लगा सकते हैं, डूइंग वर्क, ठीक है, डूइंग वर्क। ही हैड नॉट बीन डूइंग वर्क, कल से, ये हमारी पोएम का हो गया, मॉर्निंग नून आफ्टरनून इवनिंग नाइट मिडनाइट एंड देन दैट, यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड, टुडे टुमारो, तो यस्टरडे बर्थ चाइल्डहुड, तो यस्टरडे आ गया। तो इन पूरी पोएम के जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कल से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस यस्टरडे, ये हो गया। तो ही हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब एक हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह सुबह से शिकार कर रहा था, क्या वह सुबह से शिकार कर रहा था, तो यहाँ पर आ गया क्या, यानी प्रश्न पूछ रहा है, क्या वह सुबह से शिकार कर रहा था। अब इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब हाँ या ना में ही आते हैं। क्या वह सुबह से शिकार कर रहा था, नहीं यार, अरे हाँ यार कर रहा था, अरे नहीं यार नहीं कर रहा था। तो ये सिंपल एक तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, तो वह, ठीक है, दे रखा है तो वह के लिए तो हम ही लगाएंगे, लेकिन जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सब में हेल्पिंग वर्ब आ गया जाती है, तो वो क्या की सेंस भी क्रिएट करता है साथ के साथ, हैड, ही, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या वह, ठीक है, रहा था तो सेंस निकालेगा, लेकिन क्या की भी सेंस निकालेगा अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया जाए। हैड ही बीन, ठीक है, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाएगी, बाकी सारा रूल वैसे चल रहा है। हैड ही बीन हंटिंग, हंट होता है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा देंगे, हैड ही बीन हंटिंग, हैड ही बीन हंटिंग, ठीक है। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, अगर मैं बोलता ना जंगल में शिकार कर रहा, जंगल में, तो जंगल वाले वर्ड नहीं दे रखा, सीधा सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, तो इसको स्किप करेंगे, सिंस और फॉर में से कोई एक चीज लगाएं। अब बोला सुबह से, तो पोएम में लिखा है मॉर्निंग नून आफ्टरनून, तो मॉर्निंग आ गया, तो मॉर्निंग क्या हो गया, सिंस के लिए यूज करेंगे हम, सिंस इस्तेमाल करेंगे। हैड ही बीन हंटिंग सिंस मॉर्निंग
और मॉर्निंग के साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, जब भी पता चलेगा भैया कि ये इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। अब है क्या वह 2 दिन से अभ्यास नहीं कर रही थी, 2 दिन से अभ्यास नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे लड़की है, रही थी और 2 दिन आ गया, तो वह के लिए शी यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या भी दे रखा है तो हेड आगे आएगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें नहीं भी दे रखा है तो नॉट आएगा। लेकिन ये सेंटेंस को क्या बोलेंगे भैया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव के लिए क्या भी दे रखा है और नहीं भी दे रखा है, तो हम उसको वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हेड आगे आ जाएगा, फिर शी आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, हेड शी नॉट, फिर बीन आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभ्यास, डूइंग प्रैक्टिस, डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। शी हैड नॉट बीन डूइंग प्रैक्टिस। 2 दिन से, जितने भी दिनों वाले समय होते हैं उनके साथ फोर लगता है। अगर संडे मंडे होता तो सिंस लगाता, लेकिन 2 दिन 3 दिन होता तो मैं फोर लगाऊंगा। तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 डेज, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये थे हमारे सेंटेंस, आशा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और नई टेंस के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।